इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर चंपत राय का एक बड़ा खुलासा। मंदिर निर्माण में विपक्ष के कई नेताओं के सहयोग का संकेत इन्होंने दिया। 2014 के पहले कोई सरकार मंदिर का प्रकट समर्थन नहीं करती थी। बंद कमरे में मंदिर को लेकर सारे नेता समर्थन करते थे। ये नेता बंद कमरे में क्या कहते थे, ये मैं सार्वजनिक नहीं बता सकता हूं, ये भी चंपत राय ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस प्रकार से मंदिर निर्माण हुआ है, उसके बाद में कई बड़ी बातें, मंदिर निर्माण में किसका सहयोग था, कौन सी विपक्षी पार्टी का सहयोग था, उसका भी जिक्र किया है। चंपत राय ने मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी का नाम भी लिया है। वहीं शरद यादव और साथ ही मधु दंडवते का नाम भी लिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर ये बड़े खुलासे किए हैं। 2014 के पहले देश में कोई सरकार इस आंदोलन का प्रकट समर्थन नहीं करती थी। कमरे में बैठकर सब करते थे। मैं कमरे में बैठकर तो एक एक आदमी का नाम बता दूंगा। मधु दंडवते ने अशोक जी को क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, शरद पवार ने क्या कहा, मुलायम सिंह क्या कहा करते थे, सबका मालूम है, एक एक व्यक्ति का। लेकिन प्रकट तो नहीं करते थे। चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। शरद जी, जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी खुलासे किए हैं मंदिर निर्माण को लेकर, और ये भी चंपत राय का कहना है कि सिर्फ पक्ष की पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक जिसे कहा जा सकता है, ये दावा चंपत राय जी का, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनका ये कहना एक तरह से एक उन्होंने कटाक्ष किया है कि राम जन्मभूमि को लेकर देश के प्रमुख नेताओं के कैसे, ऐसा उनका आरोप भी आप समझ सकते हैं कि दोहरे मापदंड किस तरह से अपनाए गए। उनका ये दावा है कि जब अशोक सिंघल जी इस संसार में थे, उनके निधन के पहले उनका दावा है कि शरद पवार, खुद ममता बनर्जी, दिवंगत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, समाजवादी नेता मधु दंडवते, ये तमाम नेता मतलब उनका इशारा था कि प्रकट रूप से कुछ नहीं कहते थे, यानी डायरेक्टली मीडिया के सामने दूसरी बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, मंदिर के मुद्दे को अनावश्यक उछालती है, लेकिन पर्दे के पीछे कहते थे कि हम भी ये मानते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। तो उस पर उनका एक कटाक्ष, एक व्यंग इस रूप में सामने आया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये तमाम नेता जो आज कहीं धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार के तौर पर सामने आते रहे अपने जीवित रहते हुए भी, और उनमें से कुछ अभी भी, शरद पवार और ममता बनर्जी अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अभी भी इनका दोहरा स्टैंड होता है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। वो कुछ और बात कहते हैं और पर्दे के पीछे इनका नजरिया कुछ और होता है। ऐसा दावा, ऐसा आरोप चंपत राय जी का है। जी फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से चंपत राय का ये बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर चंपत राय ने बड़े खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई ऐसे नेता थे जो कि कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी देखने को मिलती थी राम मंदिर निर्माण को लेकर। लेकिन अगर अंदर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सभी नेता इसके पक्ष में थे, यानी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसका समर्थन भी करते हुए नजर आते थे। तो ये बड़ी बातें चंपत राय की ओर से कही गई है।